ए रीना, तेरा चक्कर चल रहा है ना यशपाल के साथ? कुहनी मारते हुए रीना की सहेली पूजा ने पूछा। रीना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सही है, और एक बात बताऊं, हम जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं। यशपाल से शादी करके तो तू महलों की रानी बन जाएगी। अच्छा वह सब छोड़, देख उधर, तेरा आशिक अशोक कैसे तुझे हसरत भरी नजरों से देख रहा है। पूजा ने तो मजाक किया था, क्योंकि वह जानती थी कि अशोक को देखना तो क्या, रीना उसका नाम भी सुनना तक पसंद नहीं करती। रीना चिढ़ उठी। वह कहने लगी, तू जानती है कि अशोक मुझे जरा भी नहीं भाता, फिर भी तू क्यों मुझे उसके साथ जोड़ती रहती है? अरे पगली, मैं तो मजाक कर रही थी और तू है नाराज हो गई। अच्छा अब से नहीं करूंगी, बस। अपने दोनों कान पकड़ते हुए पूजा बोली। पक्का ना? अपनी आंखें तरेरते हुए रीना बोली। कहां मेरा यशपाल, इतना पैसे वाला और हैंडसम, और कहां यह निठल्ला अशोक। सच कहती हूं पूजा, इसे देखकर मुझे घिन आती है। रमा चाची दिन रात कमाती रहती हैं और यह काम चोर अशोक गांव के चौराहे पर बैठकर पान खैनी चबाता रहता है। बोझ है यह धरती पर। पूजा बोली। चुप हो जा, देख रमा चाची इधर ही आ रही हैं। अगर उनके कान में अपने बेटे के खिलाफ एक भी बात पड़ गई ना, तो समझ लें हमारी खैर नहीं। रीना बोली। पता है मुझे, यही वजह है कि यह अशोक निठल्ला रह गया। रमा की जान अपने बेटे अशोक में ही बसती थी। दोनों मां बेटा ही एक दूसरे का सहारा थे। अशोक जब 2 साल का था तभी उसके पिता चल बसे थे। सिलाई कढ़ाई का काम करके किसी तरह रमा ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। रमा के लाड प्यार में अशोक इतना आलसी और निकम्मा बनता जा रहा था कि न तो उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगता था और न ही किसी काम में। बस गांव के लड़कों के साथ बैठकर हंसी मजाक करने में ही उसे मजा आता था। लेकिन अशोक अपनी मां से प्यार बहुत करता था और यही रमा के लिए काफी था। एक दिन रमा की एक पड़ोसन ने सिर्फ इतना ही कहा था, अब इस उम्र में अपनी देह कितना खटाएगी रमा, बेटे को बोल कि कुछ कमाए धमाए, कल को उसकी शादी होगी, फिर बच्चे भी होंगे, तो क्या जिंदगी भर तू ही उसके परिवार को संभालती रहेगी? यह तो सोच कि अगर तेरा बेटा कुछ कमाएगा धमाएगा नहीं तो कौन देगा उसे अपनी बेटी। रमा कहने लगी, मैं हूं अभी अपने बेटे के लिए, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझी? बड़ी आई मेरे बेटे के बारे में सोचने वाली। देखना इतनी सुंदर बहू लाऊंगी उसके लिए कि तुम सब जलकर खाक हो जाओगे। रीना के पिता ओम प्रकाश डाकिया थे। घर घर जाकर चिट्ठियां बांटना उनका काम था, पर वे अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाना चाहते थे। उनकी दोनों बेटियां थीं भी पढ़ने में होशियार, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी बड़ी बेटी रीना यशपाल नाम के एक लड़के से प्यार करती है और वह उससे शादी के सपने भी देखने लगी है। यह सच था कि रीना यशपाल से प्यार करती थी, पर यशपाल उससे नहीं बल्कि उसके जिस्म से प्यार करता था। वह अक्सर यह कहकर रीना के साथ जिस्मानी संबंध बनाने की जिद करता कि जल्द ही वह अपने मां बाप से दोनों की शादी की बात करेगा। नादान रीना ने उसकी बातों में आकर अपना तन उसे सौंप दिया। जवानी के जोश में आकर दोनों ने यह नहीं सोचा कि इसका नतीजा कितना बुरा हो सकता है, और हुआ भी। जब रीना को पता चला कि वह यशपाल के बच्चे की मां बनने वाली है, जब रीना ने यह बात यशपाल को बताई और शादी करने को कहा, तो वह कहने लगा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूं जो चली आई यह बताने कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है? अरे जब तुम मेरे साथ सो सकती हो तो न जाने और कितनों के साथ सोती होगी। यह उन्हीं में से एक का बच्चा होगा। रीना के पेट से होने का घर में पता लगते ही कोहराम मच गया। अपनी इज्जत और रीना के भविष्य की खातिर उसे शहर ले जाकर घर वालों ने बच्चा गिरवा दिया और जल्द से जल्द कोई लड़का देखकर उसकी शादी करने का विचार कर लिया। एक अच्छा लड़का मिलते ही घर वालों ने रीना की शादी तय कर दी, लेकिन ऐसी बातें कहीं छिपती हैं भला। अभी शादी के फेरे होने बाकी थे कि लड़के के पिता ने ऊंची आवाज में कहा, बंद करो, अब नहीं होगी यह शादी। शादी में आए मेहमान और गांव के लोग हैरान रह गए। जब सारी बात का खुलासा हुआ तो सारे गांव वाले रीना पर थू थू करके वहां से चले गए। रीना की मां तो चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। ओम प्रकाश अपना सिर पीटते हुए कहने लगे, अब क्या होगा? क्या मुंह दिखाएंगे हम गांव वालों को? कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस लड़की ने हमें। बताओ अब कौन हाथ थामेगा इसका? मैं थामूंगा रीना का हाथ। अचानक किसी के मुंह से यह सुनकर ओम प्रकाश ने हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा तो अशोक अपनी मां के साथ खड़ा था। अशोक, तुम? ओम प्रकाश ने बड़ी हैरानी से पूछा।
रमा कहने लगी, हाँ भाई साहब, आपने सही सुना है। मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूं, और वह इसलिए कि मेरा अशोक आपकी बेटी से प्यार करता है। ओम प्रकाश और उनकी पत्नी को चुप और सहमा हुआ देखकर रमा आगे कहने लगी, न न आप गांव वालों की चिंता न करो, क्योंकि मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी सबसे ऊपर है। बाकी लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें ही ना। उसी मंडप में रीना और अशोक का ब्याह हो गया। जिस अशोक को देखकर रीना को उबकाई आती थी, उसे देखना तो क्या, वह उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करती थी। आज वही अशोक उसकी मांग का सिंदूर बन गया। रीना को तो अपनी सुहाग रात एक काली रात की तरह दिख रही थी। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी सखियों को, क्या कहूंगी कि जिस अशोक को देखना तक गंवारा नहीं था मुझे, वही आज मेरा पति बन गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी नाइंसाफी मेरे साथ नहीं हो सकती। सोचकर ही वह बेचैन हो गई। तभी किसी के आने की आहट से वह उठ खड़ी हुई। अपने सामने जब उसने अशोक को खड़ा देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अशोक के मुंह पर अपने हाथ की चूड़ियां निकाल निकाल कर फेंकते हुए रीना कहने लगी, तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। तुम्हें क्या लगता है कि 2 चुटकी सिंदूर मेरी मांग में भर देने से तुम मेरे पति बन गए? नहीं, कोई नहीं हो तुम मेरे। नहीं रहूंगी एक पल भी इस घर में तुम्हारे साथ में, समझ लो। अशोक चुपचाप सब सुनता रहा। एक तकिया लेकर उसी कमरे के एक कोने में जाकर सो गया। रीना ने मन ही मन फैसला किया कि सुबह होते ही वह अपने घर चली जाएगी। तभी उसे अपने माता पिता की कही बातें याद आने लगीं। अगर आज अशोक न होता तो शायद हम मर जाते, क्योंकि तुमने तो हमें जीने लायक छोड़ा ही नहीं था। हो सके तो अब हमें बख्श देना बेटी, क्योंकि अभी तुम्हारी छोटी बहन की भी शादी करनी है हमें। कहां ठिकाना था अब उसका इस घर के सिवा, कहां जाएगी वह? बस ये सोचकर रीना ने अपने बढ़ते कदम रोक लिए। रीना इस घर में पल पल मर रही थी। उसे अपनी ही जिंदगी नरक लगने लगी थी, लेकिन इस सब की जिम्मेदार भी तो वही थी। कभी कभी रीना को लगता कि बैजू की पत्नी बनकर रहने से तो अच्छा है कि कहीं नदी नाले में डूब कर मर जाए। पर मरना भी तो इतना आसान नहीं होता है। माँ बाप, नाते रिश्तेदार, यहां तक कि सखी सहेलियां भी छूट गईं उसकी, या यूं कहें कि जानबूझकर सबने उससे नाता तोड़ लिया। बस जिंदगी कट रही थी उसकी। रीना को उदास और सहमा हुआ देखकर हंसने मुस्कुराने वाला अशोक भी उदास हो जाता था। वह रीना को खुश रखना चाहता था, पर उसे देखते ही वह ऐसे चिल्लाने लगती थी जैसे कोई भूत देख लिया हो। इस घर में रहकर न तो वह एक बहू का फर्ज निभा रही थी और न ही पत्नी धर्म। उसने शादी के दूसरे दिन ही अपनी मांग का सिंदूर पोंछ लिया था। शादी हुए कई महीने बीत चुके थे, पर इतने महीनों में न तो रीना के माता पिता ने उसकी कोई खैर खबर ली और न ही कभी उससे मिलने आए। क्या क्या सोच रखा था रीना ने अपने भविष्य को लेकर, पर पल भर में सब चकनाचूर हो गया था। शादी के इतने महीनों के बाद भी भले ही रीना ने प्यार से मेरी तरफ एक बार भी ना देखा हो, पर पत्नी तो वह मेरी ही है ना, और यही बात मेरे लिए काफी है। यही सोच सोचकर अशोक खुश हो उठता था। एक दिन न तो रमा घर पर थी और न ही अशोक। तभी यशपाल वहां आ धमका। उसे यूं अचानक अपने घर आया देख रीना हैरान रह गई। वह गुस्से से तमतमाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? यशपाल कहने लगा, अब इतना भी क्या गुस्सा, मैं तो यह देखने आया था कि तुम अशोक के साथ कितनी खुश हो। वैसे तुम मुझे शाबाशी दे सकती हो। अरे ऐसे क्या देख रही हो? सच ही तो कह रहा हूं कि आज मेरी वजह से ही तुम यहां इस घर में हो। रीना हैरानी से बोली, तुम्हारी वजह से क्या मतलब? यशपाल बोला, अरे मैंने ही तो लड़के वालों को हमारे संबंधों के बारे में बताया था, और यह भी कि तुम मेरे बच्चे की मां भी बनने वाली हो। सही नहीं किया क्या मैंने? रीना यह सुनकर हैरान रह गई। वह बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो ना। जानते हो, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? बड़ा याद आता है मुझे तेरा यह गोरा बदन। रीना के बदन पर अपना हाथ फेरते हुए यशपाल कहने लगा तो वह दूर हट गई। यशपाल बोला, सुनो, हमारे बीच जैसा पहले चल रहा था चलने दो। रीना ने कहा, मतलब हमारा जिस्मानी संबंध और क्या? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं हर लड़की से शादी तो नहीं कर सकता ना। यशपाल बड़ी बेशर्मी से बोला, मतलब तुम्हारा संबंध कियों के साथ रह चुका है। छोड़ो,
वे सब पुरानी बातें। चलो फिर से हम जिंदगी के मजे लेते हैं। वैसे भी अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए किसी को हम पर शक भी नहीं होगा, कहता हुआ हद पार कर रहा था यशपाल। रीना ने यशपाल के गाल पर एक जोर का तमाचा दे मारा और कहने लगी, क्या तुमने मुझे धंधे वाली समझ रखा है? माना कि मुझसे गलती हो गई तुम्हें पहचानने में, पर मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने क्या किया? अरे तुमसे अच्छा तो अशोक निकला, क्योंकि उसने मुझे और मेरे परिवार को दुनिया की रुसवाइयों से बचाया। जाओ यहां से, निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाती हूं। कहकर रीना घर से बाहर जाने लगी कि तभी यशपाल ने उसका हाथ अपनी तरफ जोर से खींचा। तेरी यह मजाल कि तू मुझ पर हाथ उठाए, पुलिस को बुलाएगी, अभी बताता हूं, कहकर उसने रीना को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। खुद को लाचार पाकर रीना डर गई। उसने यशपाल की पकड़ से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, पर हार गई। मिन्नतें करते हुए वह कहने लगी, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। पर यशपाल तो अब हैवानियत पर उतारू हो चुका था। तभी अपनी पीठ पर भारी भरकम मुक्का पड़ने से वह चौंक उठा। पलटकर देखा तो सामने अशोक खड़ा था। अशोक बोला, तू? अमित हंसते हुए कहने लगा, नामर्द कहीं के, चल हट। इतना कहकर वह फिर रीना की तरफ लपका। इस बार अशोक ने उसके मुंह पर एक ऐसा जोर का मुक्का मारा कि उसका होंठ फट गया और खून निकल आया। अपने बहते खून को देख यशपाल तमतमा गया और बोला, तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे मारे, कहकर उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली और तान दी रीना पर। यशपाल बोला, आज तो इसके साथ मैं ही अपनी रातें रंगीन करूंगा। पिस्तौल देखकर रीना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अशोक भी दंग रह गया। वह कुछ देर रुका, फिर फुर्ती से यह कहा यशपाल की तरफ लपका, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी पत्नी पर गोली चलाए। पर तब तक तो गोली पिस्तौल से निकल चुकी थी, जो अशोक के पेट में जा लगी। अशोक के घर लड़ाई झगड़ा होते देखकर शायद किसी ने पुलिस को बुला लिया था। यशपाल वहां से भागता, उससे पहले ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। खून से लथपथ अशोक को तुरंत गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाया। घंटों ऑपरेशन चला। डॉक्टर ने कहा, गोली तो निकाल दी गई है, लेकिन जब तक मरीज को होश नहीं आ जाता कुछ कहा नहीं जा सकता। रमा का रो रो कर बुरा हाल था। गांव की औरतें उसे हिम्मत दे रही थीं, पर वे यह भी बोलने से नहीं चूक रही थीं कि अशोक की इस हालत की जिम्मेदार रीना है। सच ही तो कह रहे हैं सब। अशोक की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूं। जिस अशोक से मैं हमेशा नफरत करती रही, आज उसी ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। अपने मन में ही बातें कर रही थी रीना। तभी नर्स ने आकर बताया कि अशोक को होश आ गया है। अशोक के पास जाते देख रमा ने रीना का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं, तुम अंदर नहीं जाओगी। आज तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा यहां पड़ा है। तू मेरे बेटे के लिए काला साया है। गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुझे अपने बेटे के लिए चुना। आप रीना है ना? तभी नर्स ने आकर पूछा। डबडबाई आंखों से वह बोली, जी मैं ही हूं, अंदर जाइए, मरीज आपको पूछ रहे हैं। नर्स के कहने से रीना चली तो गई, पर सास रमा के डर से वह दूर खड़ी अशोक को देखने लगी। उसकी ऐसी हालत देख वह रो पड़ी। अशोक की नजरें, जो कब से रीना को ही ढूंढ रही थीं, देखते ही इशारों से उसे अपने पास बुलाया और धीरे से बोला, कैसी हो रीना? अपने आंसू पोंछते हुए रीना कहने लगी, क्यों तुमने मेरी खातिर खुद को जोखिम में डाला अशोक? मर जाने दिया होता मुझे। बोलो ना, किस लिए मुझे बचाया? कहकर वह वहां से जाने को पलटी ही थी कि अशोक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े गौर से उसकी मांग में लगे सिंदूर को देखने लगा। हाँ अशोक, यह सिंदूर मैंने तुम्हारे ही नाम का लगाया है। आज से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूं, कहकर वह अशोक से लिपट गई।